Good morning, class 5. I am Akasha Mariam, your science teacher. We have already discussed chapter number 9, solid, liquid and gases. Okay, now we will discuss chapter number 11, light and shadow. हम अब डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, लाइट एंड शेडो. हमने चैप्टर नंबर 9, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ लिया है. उसको की मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी है. होपफुली आपने वो अपनी नोटबुक में कर ली होंगी और उन्हें आप लर्न कर लेंगे अच्छे से. अब हम चैप्टर नंबर 11 याद पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम है लाइट एंड शेडो. क्या होती है लाइट? लाइट मीन्स प्रकाश. अगर किसी से मैं पूछूं लाइट मतलब प्रकाश, कोई भी बता देगा. लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म है. एनर्जी की फॉर्म तो है लाइट. ठीक है, हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? शेडो. शेडो मीन्स परछाई या छाया. ये क्या होती है? शेडो. सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. ठीक. सेकेंड पॉइंट इज समथिंग दैट गिव्स ऑफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट. कोई भी चीज जो प्रकाश दे, जो लाइट दे, उसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. वो कोई भी चीज जो लाइट दे उसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल एंड और आर्टिफिशियल. सोर्सेज ऑफ लाइट कुछ भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है. कोई भी वो चीज जो लाइट इमिट करे वो क्या कहलाएगी? सोर्स ऑफ लाइट. और सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है. नेचुरल मीन्स जो गॉड मेड होती है, जो हम लोग नहीं बना पाते, वो क्या होती है? नेचुरल. जो गॉड मेड होती है. और ह्यूमन मेड क्या होती है? आर्टिफिशियल. सोर्सेज ऑफ लाइट टू टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेक्स्ट पॉइंट इज द सन, स्टार्स एंड ग्लो वॉर्म्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. जो सन है हमारा, सन हुआ, स्टार्स हुआ, ग्लो वॉर्म है, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. सन तो हम सब जानते हैं किसको कहते हैं, स्टार्स भी जानते हैं. ग्लो वॉर्म किसे कहते हैं? जुगनू. आप लोगों ने देखा होगा जुगनू को. अक्सर वो क्या होता है? लाइट इमिट करता है, ब्लिंक करता है. तो वो क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन इज आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. सन जो है हमारा वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है. सूरज मतलब वो हमारा प्राइमरी और मेन सोर्स है, वहां से हमें सबसे ज्यादा लाइट मिलती है. कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. कैंडल्स और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ह्यूमन मेड है, हम सबको पता है, इंसान ने बनाया है. तो ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. व्हाइल सन इज आवर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. We see things when light from a source of light is reflected by an object to our eyes. हम चीजें देख कैसे पाते हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं यहाँ सब चीजें देख पा रही हूँ. कैसे देख पा रही हूँ? क्या होता है जब एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, ठीक, मैं जैसे मेरे सामने बुक है, मैं उस बुक को कैसे देख पाऊंगी? लाइट से. वो लाइट क्या होगी? उस पर बाउंस होगी. किस पे? ऑब्जेक्ट पे, बुक पे, है ना. बाउंस होगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगी मेरी आंखों में. वो जो लाइट रेज होंगी वो मेरी आंखों में आएंगी. इस वजह से मैं क्या कर पाऊंगी? वो चीज या बुक जो भी है वो मैं देख पाऊंगी. इन्होंने कहा है वी सी थिंग्स, हम चीजें देख पाते हैं व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट. जब लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट. जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पे हमारी आईज में, है ना. ऑब्जेक्ट से क्या आती है? हमारी आईज में आती है. तो वो क्या करती है? उसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं. एक बार और पढ़ते हैं. वी सी थिंग्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू आवर आईज. हम चीजें कब देख पाते हैं? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, तब हम चीजें देख पाते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है? सबसे फर्स्ट है हमारी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लाइट होती है हमारी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. अब इस बात को कैसे देखते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, है ना, डार्क रूम में जाएंगे, एकदम आप स्विच ऑन करेंगे. उससे पहले क्या होगा? स्विच ऑन करने से पहले पूरा अंधेरा होगा, है ना, डार्क होगी. जब आप स्विच ऑन करेंगे एकदम से पूरा कमरा जो होगा ग्लो होने लगेगा, ब्राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लाइट जब जलाएंगे तो वो क्या हुआ? इंस्टेंटली एकदम लाइट ट्रेवल करी, एकदम ट्रेवल करके वो पूरे रूम में फैल गई लाइट. इससे क्या पता चलता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड वन पॉइंट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. जो हमारी लाइट होती है, लाइट बीम्स होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. अब इस बात में कैसे? एक एग्जांपल और देती हूँ मैं. जब आप कभी आपने टॉर्च
का करा होगा एक्सपेरिमेंट। टॉर्च को अपने किसी भी डार्क रूम में मारेंगे आप, ठीक, तो उसकी जो रे होगी, बीम होगी, लाइट बीम जो होगी, वो क्या करेगी, आपको दिखाई देगी, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती दिखाई देगी। वो एकदम ऐसा होगी ना, स्ट्रेट ऐसे, या ऐसे ऐसे होगी, जिगजैग तो नहीं होती, वो स्ट्रेट होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट हमारी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में करती है ना। थर्ड पॉइंट इज लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। हमारी लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। आपने सबने देखा होगा रेनबो, जब भी बारिश होती है उसके बाद रेनबो अक्सर दिखाई देता है। रेनबो क्यों दिखाई देता है? वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उन पर जब लाइट रेस पड़ती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। जो कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विब्ग्योर। इट्स द सीक्वेंस ऑफ आवर रेनबो। यही होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर्स में हमारी वाइट जो लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। हमारी जो लाइट बनी होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टाइप। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? मटीरियल्स दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं पूरी की पूरी लाइट को उनसे पास होने को अलाउ करते हैं, पूरी लाइट को, मतलब वो पूरी लाइट पास हो जाती है उन मटेरियल से, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। वो मटेरियल जिनसे पूरी लाइट पास हो जाती है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल है हमारा एयर। एयर में क्या होता है, पूरी लाइट, एयर में अगर लाइट मारोगे पूरी ट्रेवल करेगी। सेकेंड वन इज प्योर वाटर, उसमें भी पूरी लाइट रेस ट्रेवल कर पाएंगी, है ना, पास हो पाएंगे उनसे प्योर वाटर में। एंड लास्ट वन इज क्लियर वाटर। क्लियर वाटर में भी, क्लियर प्लास्टिक में भी लाइट रेस क्या होंगी, पूरी की पूरी पास हो जाएंगी। पास होने का मतलब क्या है? मतलब उनके ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वाटर है, वाटर के हम आर पार देख पाते हैं, तो क्या हुआ, जो उनमें लाइट रेस है वो पूरी ट्रेवल कर पा रही है, तभी तो हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। जबकि मटीरियल्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, वो मटीरियल जो थोड़ी सी लाइट को अलाउ करते हैं उनमें पास होने में, बट नॉट इनफ टू सी क्लियरली थ्रू देम, लेकिन उतनी नहीं कि हम क्लियरली देख पाए, उतनी लाइट रेस को अलाउ नहीं करते कि हम उनमें क्लियरली देख पाए। वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एग्जाम्पल बटर पेपर। बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड वन इज फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास आपने अपने बाथरूम्स वगैरह में देखा होगा। उसमें क्या होता है, क्लियरली हम देख नहीं पाते, उसमें लाइट रेस पूरी ट्रेवल नहीं हो, पूरी पास नहीं हो पाती। उस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइट रेस पास नहीं हो पाती। तो जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास है, बटर पेपर है, इनमें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। वाइल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसमें पूरी की पूरी लाइट रेस हमारी पास हो जाती है, तो क्या हम क्लियरली देख पाते हैं। एक बार और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मटीरियल्स दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो मटीरियल जिनसे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्योर वाटर, एयर और प्लास्टिक। While those materials that allow only some light to pass through them but not enough to see clearly through them are called translucent objects. For example, butter paper, frosted glass, etc. Okay? Now third object is opaque object. अब तक हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। Now third one is opaque object. Opaque object कौन से होते हैं? Materials that do not allow any light to pass through them. वो मटेरियल्स जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करते उनमें पास होने को वो क्या कहलाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, तो अगर लाइट ही पास नहीं होगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? बॉल, ब्लैक बोर्ड, चेयर, रबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट के तो सारे एग्जाम्पल्स कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बुक, टेबल,
है ना, वो ऑब्जेक्ट जिनमें हम क्लियरली जिसमें हम आर पार नहीं देख पाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, लाइट को, मतलब लाइट उनमें से बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि चेयर, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, सेकंड हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट, लास्ट वन हमने पढ़ा ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट क्या था, जिसमें से ऑलमोस्ट ऑल लाइट पास हो जाती है ना, उनके थ्रू ऑलमोस्ट ऑल लाइट पास हो जाती है तो हम क्लियरली देख पाते हैं। एग्जाम्पल क्लियर वाटर, एयर, क्लियर ग्लास एक्सेट्रा, है ना, ये सब थे हमारे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन था हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या था, पार्शियली उसमें लाइट पास होती है, मतलब थोड़ी सी लाइट पास होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि हम क्लियरली देख पाए। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, है ना, बटर पेपर, ऑयल पेपर, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हमारे ट्रांसलूसेंट के। लास्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा, वो मटेरियल्स जो बिल्कुल भी लाइट उसमें से उन मटेरियल्स में से बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है, तो हम उसमें से बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, टेबल, चेयर, बेड, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, बुक एक्सेट्रा। ओके, होपफुली आपको ये टॉपिक्स समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।